अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सी कफ़ारा की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे सालार जिसने सितारा को अपनी कमाई का खाना खिलाने के लिए अपना इतना महंगा कैमरा सस्ते दामों बेच दिया ताकि कुछ रकम मिले और मैं सितारा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। और वहीं पर ही अपने दोस्त से बात कर लेता है फोटोग्राफी की जॉब के लिए। तो तभी उसे पहला प्रोजेक्ट मिलता है और मिलते ही इन माँ बाप की तो नाक ही कट गई, क्योंकि वो तो समझते हैं खुद को इतने बड़े स्टेटस वाले बेटा और ये नौकरी चाकरी करे तो भला उनको कैसे कबूल होगा। क्योंकि सालार को जो पहला प्रोजेक्ट मिलता है वो होता ही मिनिस्टर के उसी बेटे का है जिसने साहिबा के कहने में आकर सारा पर गलत नीयत रखी थी। माँ बाप तो इस इवेंट पर अपने बेटे को देखकर ही हक्के बक्के रह गए। साहिबा को भी कुछ समझ ना आई, उसके माँ बाप को भी। मगर जैसे सालार सब कुछ इग्नोर करके अपनी जॉब पर लग गया, तस्वीरें बनाने लगता है, तो सभी को ये बात समझ आ गई। मगर सालार को देखकर तो जयान का खून खोलने लगा और कुछ ही लम्हे के बाद जयान का मूड ठीक भी हो जाता है और माँ बाप अलग से गुस्सा करते हैं इस सालार पर। घर आते ही वो तो अपने बेटे सालार को ही शुरू हो गए। वो तो सवाल पूछते हैं इससे कि इस घर में मैं तुम्हारी जरूरियात को पूरी नहीं करता। तो सालार भी यही कहता है कि बात जरूरियात की नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारियों की है जो मैं खुद उठा सकता हूँ। सितारा तो ये सुनकर काफी खुश होती है। उसे तो सालार पर प्राउड फील होने लगा और देखते ही देखते सालार की यही बातें ही तो सितारा की इन्हीं सारी गलत फहमियों को खत्म करेंगी। इसलिए तो सितारा नानी के आगे भी खुश होती है कि गैरत अगर कत्ल करवा सकती है तो यही गैरत कमाकर राशन भी तो डलवा सकती है। वो डायरेक्टली बात सालार पर ही करती है और इसी वजह से सितारा बहुत खुश है कि अब उसे किसी और के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अगले ही दिन ये सालार की वालदा तो ताने देने लगी सितारा को कि इंसान अपने बाप के आगे ही हाथ फैला ले। हकीकत में हया तो इन्हें खुद ही नहीं आती, अपने बेटे के बारे में ही ये सब कुछ कह रही हैं। तो सितारा भी लाजवाब कर ही देती है। गैरतमंद इंसान घुटनों पर जरूर बैठते हैं, किसी के आगे झुकने के लिए नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। सितारा की ये बातें तो सालार की वालदा के मुंह पे तमाशा ही होती हैं, क्योंकि सितारा खा रही थी इनका तब भी ये ताने ही देती थी और नहीं खा रही तब भी। वालिद की भी सारी उम्मीदें जैसे टूटने लगी कि मुझे तो लगा था कि सालार मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, मेरे स्टेटस का कद और बड़ा करेगा, मगर ये क्या हो गया, ये तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए इन्होंने अपनी चाल चल ली जो चलना चाहते थे। जहाँ पर सालार अपने दोस्त के पास काम के लिए गया था उसे ये धमकी दे देते हैं कि अगर सालार ने तुम्हारे साथ ये बिजनेस ज्वाइन किया तो ये बिजनेस तुम मेरे हवाले कर दोगे। ये सुनकर सालार भी हैरान हुआ। इसलिए तो वो शख्स अब सालार के साथ कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, वरना तुम्हें अपने साथ रखने के नताइज मुझे खुद ही भुगतने पड़ेंगे और मैं ये कर नहीं सकता। तभी तो सालार अपने वालिदैन पर और भी गुस्सा होता है और घर आते हुए इसने सितारा की बातें सुन ली जो कि सबा को कह रही थी। कामयाब इंसान तो वो होता है जो इंसानियत को अपने रिश्ते और दुश्मनी से ऊपर रखे, और सालार ऐसे ही हैं। सालार ने सुना तो उसका दिल तो मोम हो गया कि सितारा मेरे लिए कितना पॉजिटिव सोचती है। तो उधर सालार के वालिद तो फिर से ताने देना शुरू हो गए, इसे और नीचा दिखाया कि उसे उसकी कैलिबर की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। सालार मर जाएगा लेकिन अब इनके सामने झुकेगा नहीं, इसलिए तो कह देता है ठीक है फिर मैं रॉबरी कर लूंगा। अब डाके का नाम सुना तो वालिदैन और हक्के बक्के रह गए। इसी गुस्से में आकर सालार की वालदा तो ताने देने लगी बल्कि इस तारा का ही नाम ले लेती हैं, ये मर क्यों नहीं जाती। तो सालार तो अपनी वालदा को दो टोक कह देता है कि उसकी वालदा अगर उससे मोहब्बत करती है तो वो दुआ करें कि मॉम सितारा को कुछ ना हो, वरना इस घर से एक नहीं 2 जनाजे निकलेंगे। वालिदैन तो और ज्यादा परेशान होते हैं। यूं बिल आखिर उन्हें सालार के आगे घुटने टिकाने ही पड़ेंगे और होप्स सालार भी अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाए ताकि सितारा को ना इनका खिलाए और ना ही इनके तानों को झेले। और इसी तरह से सालार के वालिदैन अपनी असलियत जान ही जाएंगे कि हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, ताने देने का भी कोई फायदा ना हुआ, उल्टा हमारा बेटा ही हमसे दूर हो गया। और होप्स बहुत जल्द अब इन्हें भी पछतावा होगा कि अपनी औलाद के साथ तो इन्होंने खुद गलत किया। तो दूसरी जानिब निम्मी भी अपने किए का भुगत रही है। जो बोहतान उसने सितारा पर लगाया था और बड़ी इजी थी, आज वही निम्मी ही सब में बदनाम होकर रह जाती है। सितारा का तो सिर्फ नाम बदनाम किया था मोहब्बत का नाम लेकर, मगर इधर तो ऐसी बदनाम हुई है कि रिश्तेदार भी सुन के मुंह पे हाथ देते हैं। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है,
کیا یہ قاسم اپنی اس پلاننگ میں کامیاب رہے گا؟ کیا نمی کی شادی اس قاسم سے زبردستی کروا دی جائے گی؟ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔